आज मतदान का दिन है, ऐतिहासिक दिन है और इस दिन में जहां पर लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं वहीं प्रत्याशी भी मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। तो इस वक्त अंबाला कैंट में है और अंबाला कैंट में जो है यहां पर अनिल विज मतदान करने के लिए जा रहे हैं और खासकर लोगों से अपील भी कर रहे हैं और उनसे भी खास बातचीत करेंगे। तो बिल्कुल उनसे बातचीत करते हैं। विज साहब मतदान करने के लिए जा रहे हैं, खुद तो एक्साइटेड है, लोगों को किस तरीके से आप कहेंगे कि आए और मतदान? नहीं, लोगों को घरों से बाहर निकलना चाहिए। ये लोकतंत्र का पर्व है। प्रजातंत्र में हमें अधिकार दिया गया है अपनी सरकार चुनने का, तो लोग आए घरों से बाहर और आकर अपना मतदान करें। 6 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, अगर जीत जाते हैं तो एक रिकॉर्ड बन जाएगा। नहीं, मेरे कई रिकॉर्ड हैं, मेरे तो रिकॉर्ड बनेगा, ये भी बनेगा रिकॉर्ड। मुद्दे रहे आपको लगता है किसानी, पहलवानी और जवानों का जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा किसान? अरे देखिए, प्रजातंत्र में मुद्दे रहाई करते हैं, कुछ लोग उठाया ही करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे हमारे खिलाफ हैं। अच्छी तरह से किसान में मदद कर रहे हैं, खिलाड़ी भी मदद कर रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए जिस तरह मैंने किया उतना किसी और ने किया ही नहीं। मैं खेल मंत्री था, मैंने ही सबसे बड़ी इनाम राशि रखी 6 करोड़ रुपए की, मैंने ही नौकरियां देने की बात करी, तो कोई खिलाफ नहीं है। एक बार फिर से अशोक तंवर कल संविधान की किताब लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी में संविधान को मारना चाहती है बीजेपी और तमाम जो इस तरीके की बयानबाजी। लोगों ने आंखों पर पट्टी नहीं बांध रखी कि संविधान के साथ खिलवाड़ किसने किया। संविधान के खिलाफ खिलवाड़ किया कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। संविधान के खिलाफ खिलवाड़ किया कांग्रेस की सरकारों ने। धारा 356 लगा के, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के। खिलवाड़ तो ये करते हैं, ये रोनते हैं। कुमारी शैलजा ने बयान दिया, कहा कि कांग्रेस से कोई नाराजगी नहीं है तो ना सही, ठीक है, फिर खुश रहे। पर आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं दलितों की अपमान की जो बात है वो है कांग्रेस में? नहीं, सारे हरियाणा ने देखा, सारे देश ने देखा किस तरह से उसको अपमानित किया गया। उसके कैंडिडेटों को टिकट नहीं दी गई और दी गई तो सब जगह से रिबल खड़े कर दिए। अच्छा, मुख्यमंत्री का एक आखिरी सवाल रहेगा सर मेरा। मुख्यमंत्री के चेहरे कांग्रेस में भी काफी हैं और बीजेपी में भी, हालांकि चेहरा पहले से घोषित है, लेकिन आपके नाम की चर्चा जरूर हुई। नहीं, ऐसा है, देखिए, मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, ना मैं मांगूंगा। मैंने कभी किसी से नहीं मांगा। मैं जब 2014 में हमारी सरकार बनी, मैं तब भी सीनियर मोस्ट था और उससे पहले 5 साल 2009 वाली प्लान में मैं विधायक दल का नेता था बीजेपी का, और कांग्रेस के सारे भ्रष्टाचार के कांड मैंने ही उजागर किए थे, जो बाद में राष्ट्रीय स्तर पर बने जाके मैंने ही उठाए, मैंने कांग्रेस का नाक में दम करके रखा। लेकिन मैंने फिर भी कभी मांग नहीं की, क्योंकि मांगना मेरी प्रवृत्ति नहीं है। अब जब अदला बदली हुई तब भी मैंने कोई अपना क्लेम नहीं करा। पर उसके बाद हरियाणा में एक चर्चा चली है बड़ी तेजी से कि अनिल विज क्यों नहीं। जब नायब सैनी, जो मेरे से बहुत ही जूनियर है, बनाया जा सकता है तो अनिल विज क्यों नहीं। तो हमारे कुछ सियाने लोगों ने कहा कि हम तो बनाना चाहते हैं, अनिल विज बनना ही नहीं चाहता। तो मैंने उसका जवाब दिया कि मैंने पार्टी के किसी हुक्म को कभी इनकार नहीं किया। पार्टी ने जब अयोध्या में गोलियां चल रही थी, कहा जाओ, मैं गया। पार्टी ने जब लाल चौक पे झंडा चढ़ाना बहुत ही खतरनाक था, पार्टी ने कहा जाओ, मैं गया। हर मोर्चे पर जहां पार्टी ने भेजा मैं गया। अगर पार्टी मुझे कहेगी तो मैं इनकार नहीं करूंगा। अगर पार्टी मुझे मुख्यमंत्री बनाएगी, मैं हरियाणा की तकदीर और हरियाणा की तस्वीर बदल दूं। हैट्रिक लगेगी? पूरी तरह से हैट्रिक तो लगी चुकी है। हर हालत में जनता हरियाणा की तैयार है। बहुत शुक्रिया जी। तो ये थे हमारे साथ अनिल विज, जिन्होंने कहा कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदल देंगे। हालांकि एक बार फिर से उन्होंने ये कहा कि पार्टी अगर चाहे तो, वरना जो बीजेपी कहेगी उसी के चीजें जो है वो सुनेंगे और उन्हीं चीजों पर वो गौर करेंगे। लेकिन अपने आप में एक बार फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी पेश की है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।